यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। पाकिस्तान सरकार इस समय बहुत परेशान है। पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर यूएई के दौरे के दौरान उन्होंने एक भारी सा स्टेटमेंट दिया, अपनी आशंकाएं जताई, अपना डर बताया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार ऐसा किया हो। इमरान खान पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह चुके हैं कि भारत बहुत भयंकर कुछ करने की सोच रहा है और भारत कुछ गलत कर सकता है। भारत सरकार पहले ही पाकिस्तान को कई बार कह चुकी है कि आपने जो जम्मू कश्मीर का एरिया हमारा कब्जा करके रखा है उसको वापस करिए, हम उसको वापस लेकर रहेंगे। वो इलीगल ऑक्यूपेशन आपका है। आपने 47 में नेहरू की गलतियों की वजह से माउंटबेटन के साथ मिलकर आपने वो कब्जा कर लिया था, इसलिए आप उसको वापस करिए। मोदी सरकार दो टूक, एक बार नहीं, कई फोरम पर कई मंचों पर कर चुकी है। जब वो गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कर रहे थे, जब वो गिलगिट बाल्टिस्तान को अपनी 5वीं प्रोविंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, जब वो चाइना के साथ एग्रीमेंट कर रहे थे। हालांकि चाइना इसलिए घुस गया क्योंकि 2014 से पहले चाइना के जो एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ हुए, उन एग्रीमेंट्स में भारत सरकार ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। हालांकि 2014 के बाद हम लगातार पाकिस्तान को बोलते आए इस विषय पर। टिट फॉर टैट उरी हमला उन्होंने किया तो हमने उनको सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद हमने उनको एयर स्ट्राइक करके बताया, उनके केंद्र सारे नष्ट किए जहां पर वो टेररिस्ट पालते हैं। हमने अब सीधी पॉलिसी बनाई है कि हम भारत को बैटलफील्ड नहीं बनने देंगे। हम वो एरिया जो भारत का है लेकिन आपने कब्जा करके रखा है और जहां आप टेररिस्टों की फसल बोते हैं, हम उस एरिया को ही बैटलफील्ड बनाकर उसको समाप्त कर देंगे। आपके ये जितने प्रोपेगेंडा चलते हैं, जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्टों के ट्रेनिंग सेंटर, हमारे लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए जो आप सप्लाई करते हैं, हम सबको नष्ट कर देंगे। क्लियर कट प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह चुके हैं कि आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको किसी प्रकार से माफ नहीं किया जाएगा। इस पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मैं पहले ही कह रहा था, कई बार मैं बोल चुका हूं कि हो सकता है दिसंबर जनवरी से पहले या फरवरी के टाइम पर हमको वो हिस्सा वापस लेना था, लेकिन वो सीएए के प्रोटेस्ट भारत में कर दिए गए, या फिर चाइना ने एक बार उनको बचाने का प्रयास किया और चाइना ने उनको बचाने का प्रयास गलवान घाटी में सारा डिस्टर्बेंस करके किया। उनको लगा था चाइना को कि हम अगर भारत के साथ कन्फ्लिक्ट पैदा कर लेंगे तो फिर भारत का दिमाग इधर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत जो उन पर कब्जा करने जा रहा है या वापस लेने जा रहा है, उससे उसका दिमाग भटक जाएगा। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस इधर लग जाएंगी, मिलिट्री ऑपरेशंस इधर लग जाएंगे। ये चाइना की पॉलिसी रही होगी। मैं इन दोनों ही पॉलिसीज़ पर आपको बता चुका हूँ। तीसरा, अभी चाइना जब बहुत फंस गया खुद के ही, वो कहते हैं ना कि गले की हड्डी ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है, तो चाइना के गले की हड्डी बन गए मोदी जी। और ऐसी हड्डी बने कि पूरे विश्व से चाइना को कट ऑफ करना पड़ा। यूएस सीधा सीधा साउथ चाइना सी में खड़ा हो गया। हमने बहुत सारे एग्रीमेंट साउथ चाइना सी के लिए कर लिए। हमने अपनी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अभी अभी 2 दिन पहले हमने कहा कि हम 5.5 मीटर जो चौड़ाई होती थी रोडों की, हाईवेज़ की, बॉर्डर की, उसको अब 10 मीटर करने जा रहे हैं। यानी कि जिस समय सेना ने कहा कि हमारे जो वाहन हैं वो आसानी से वहाँ फ्लो नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन जगहों पर इन इन जो हमारे बॉर्डर की एरिया हैं, इन पर हमें चौड़ी रोडें चाहिए। सरकार ने उसको अप्रूवल दे दिया। यानी कि हम बिल्कुल तैयार हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो। और चाइना को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि भारत गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस लिए बगैर नहीं मानेगा। इसलिए चाइना ने अभी कुछ समय पहले ही, 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, जिस समय गलवान इशू चल रहा था, उसके जस्ट बाद अपनी सारी सेनाएं और अपने जो कर्मचारी थे वो गिलगिट बाल्टिस्तान से वापस बुला लिए। गिलगिट बाल्टिस्तान में स्वयं का डिस्टर्बेंस बहुत चल रहा है। बाबा जान को हमने देखा कि वो एक्टिविस्ट हैं, वो लगातार कह रहे हैं, या मंजूर परवाना लगातार कह रहे हैं कि नहीं, हम अगर भारत का हिस्सा हैं तो भारत सरकार मेरी मदद करे। भारत अगर अपना हिस्सा हमको मानते हैं तो भारत सरकार मदद करे। जो पाकिस्तान हमारे रिसोर्सेज को लूट रहा है, उस रिसोर्सेज को आप बचाइए। शाह महमूद कुरैशी यूएई पहुंचे इस विषय पर, और यूएई में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया
आपको पता है, मैंने पीछे भी बताया था कि यूएई ने जिस समय इजराइल के साथ एग्रीमेंट किया है, पाकिस्तान का पत्ता साफ हो गया, आईओसी से भी पाकिस्तान का पत्ता साफ हो गया। आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को किस स्तर पर घसीटा। यूएई में अभी भारत के भारत के मिलिट्री हेड या कमांडर नरवणे जी को अभी उन्होंने सर्वोच्च सम्मान दिया, और उसके बाद ही यूएई भारत के खेमे में साफ दिखाई दिया, मोदी जी के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया। अब ये जो नकली मुसलमान पाकिस्तान के हैं, मैं नकली मुसलमान इसलिए कहता हूँ क्योंकि बेसिकली ये हिंदू है, ये राम और कृष्ण के ही वंशज हैं, किसी प्रकार से भी ये बरगलाने से कन्वर्ट हो गए और अपने पूर्वजों को ये अरब में ढूंढ रहे हैं, इसलिए भटके हुए इंसान हैं, क्योंकि इनके पूर्वज भारत में ही पाए जाते हैं। इन लोगों ने जब इनको दिखाई दिया कि यूएई भारत के खेमे में बड़ी अच्छे से जा चुका है, यहाँ तक कि भारत के जो कमांडर इन चीफ मिलिट्री के हैं, मिलिट्री हेड को भी सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं, मोदी जी को तो देना अलग बात ही है, तो पाकिस्तान ने वहाँ गुहार लगानी शुरू की। यूएई ने उनके साथ संबंध कट ऑफ कर लिए, यूएई ने उनके फ्लाइट्स का आना जाना बंद कर दिया, यूएई ने उनके साथ पाकिस्तानी को वीज़ा देना बंद कर दिया। सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान को वीज़ा देना बंद कर दिया। यूएई ने तो एक बहुत बड़ा स्टेप ये लिया कि यूएई के अंदर जो मौलवी हुआ करते थे पाकिस्तान प्रायोजित, उन सभी मौलवियों की छुट्टी करने का ऐलान कर दिया और उनसे अपने घर वापस जाकर वहाँ जाइए। क्यों? क्योंकि वो मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं, और चूंकि मौलवी है वो पाकिस्तान के हिंदुस्तान के विरोध में यूएई के लोगों को भड़का सकते हैं, इस्लाम के नाम से भड़का सकते हैं, इसलिए पाकिस्तानी नागरिक जितने भी वहाँ पर मौलवी या मौलानाओं के पद पर थे, उन सभी को नमस्ते करने का ऐलान कर दिया और नई भर्ती यूएई से ही करने का ऐलान किया। इस विषय पर लाखों लोग, ऐसा अनुमान है कि 20,000 से लोग तो डायरेक्ट और बाकी 80,000 इनडायरेक्ट लोग इससे प्रभावित होंगे और उनको पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। जो फॉरेन करेंसी वो यूएई से लाते थे इस्लाम के नाम से, उनकी छुट्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इजराइल का विरोध और भारत का विरोध करते समय ये संभव है कि वो उन मस्जिदों में नमाज अजान करवाते समय बहुत सारे उल्टे सीधे स्टेटमेंट दें। हम सब जानते हैं कि इस्लामिक जगत में, विश्व में कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो नमाज के बाद का टाइम है ना, नमाज जिस समय हो रही होती है या मस्जिदों में वो ऐलान किए जाते हैं और मौलवी बड़े अच्छे से अपना रोल प्ले करते हैं लोगों को भड़काने में, लोगों को कवर करने में। कभी अल्लाह का नाम लेकर, कभी मोहम्मद का नाम लेकर, तो कभी इब्राहिम का नाम लेकर, तो कभी कभी आदम का नाम लेकर, या ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब कुछ करते आए हैं। पाकिस्तान में तो ये आम चलन में है, भारत में भी आम चलन में आ चुका है और यूएई की तरह भारत को भी इस तरह का स्टेप लेना पड़ेगा कि इन मस्जिदों में किसको अपॉइंट किया जाए या कौन इसमें नमाज करवाएगा और कौन उसके बाद भाषण देगा, या फिर भारत में भी आपको सीसीटीवी कैमरा एक्सेट्रा लगाने पड़ेंगे इनमें कि अंदर क्या चल रहा है। अगर कुछ गलत चल रहा है तो ऐसी मस्जिदों को बंद करना पड़ेगा। यूएई ने साफ डिक्लेरेशन कर दिया और दोबारा उनके वीज़ा न ग्रांट करने के ऑर्डर कर दिए। शाह महमूद कुरैशी यूएई पहुंचे। अब यूएई में उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा किया। उस नए प्रोपेगेंडा में उनका कहना है कि भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने का प्रयास कर रहा है और वो तैयार बैठा है। मैं आपको बता दूं, भारत अब कोई सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करने का प्रयास नहीं कर रहा है। अभी दीपावली से एक दिन पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक यानी कि जमीन पर और आसमान दोनों की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। वो प्रैक्टिस इतनी खतरनाक थी कि पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी किया है, अल जज़ीरा उनके फेवर में लगातार खड़ा हुआ है और वो वीडियो जारी करके सिविलियंस की बात बता रहा है कि सिविलियंस ये कह रहे हैं कि हमें तो 1 सेकंड का मौका भी नहीं मिला है, इतनी तेज़ी से हमले हुए। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने पहले वो अपनी एक्सरसाइज कर रही है। पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके ज़मीन पर एक्सरसाइज की, फिर एयर स्ट्राइक करके आसमान की एक्सरसाइज की, फिर इसी दिवाली पर दोनों इकट्ठा करके अपने आप को परिपूर्ण कर लिया कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो इलीगली पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा वो कैसे वापस लें। इंटेलिजेंस की रिपोर्टें ज़रूर होंगी, इसीलिए चाइना ने भी अपने सारे लोगों को वापस बुलाया। अब शाह महमूद कुरैशी का ये तो कहने की हिम्मत नहीं है कि भारत हमला कर रहा है। मैं आपको बता दूं, भारत पूर्ण रूप से हमला करने को तैयार बैठा है। बॉर्डर सजे हुए हैं और अगर पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को हमको वापस नहीं दिया
तो युद्ध ही एक सलूशन होगा। हम 3 बड़े युद्ध लड़ चुके हैं ऑलरेडी, उसमें 71 की युद्ध की यादें अभी भी पाकिस्तान को ताज़ा होंगी। और जिस पाकिस्तान को लगता था कि चीन उनकी मदद करेगा, तो चीन को स्वतः ही अपने ही जाल में वो फंसा हुआ है, मोदी के चंगुल में इस समय फंसा हुआ है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो मोदी के साथ संबंध बनाए या बिगाड़े। वो रशिया भी उसको कट ऑफ कर रहा है, यूएसए ने बड़ी भारी वो कर दी है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस चल रहा है। वहाँ ये संभव है कि अंदर की पॉलिटिक्स में वो बदल जाए। कम्युनिस्टों की खूनी संघर्ष होता है, खूनी सक्सेशन होता है, तो ये खूनी संघर्ष वहाँ जारी रहे या हो जाए, ये संभव है। 60% एरिया चाइना ने दूसरों का कब्जा करके रखा है, वहाँ सब जगह से मूवमेंट शुरू हो गए हैं। इसलिए चाइना तो अभी उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो इकोनॉमी संभाले, कि अंदर लोगों को संभाले, कि एक्सटर्नल अफेयर संभाले, कि अड़ोसी पड़ोसियों को संभाले, कि वर्ल्ड ट्रेड संभाले, कि वन बेल्ट वन इनिशिएटिव संभाले, कि वो पाकिस्तान की मदद करे। इसलिए चाइना लगभग अपने आप को अलग थलग कर रहा है, केवल कुछ स्टेटमेंट को छोड़कर। इसलिए चाइना का सहयोग मिलेगा ऐसा सोचकर पाकिस्तान ने जो रणनीति बनाई थी वो भी फेल होती दिखाई दे रही है। इसलिए यूएई में उन्होंने जाकर साफ कहा कि भारत हमारे ऊपर हमला करने जा रहा है और विश्व समुदाय को चाहिए कि वो हमको बचाए। वर्ल्ड फेवर लेने के लिए उसने एक और स्टेटमेंट दे दिया, और उस स्टेटमेंट में उसने कहा कि यूएनओ के इनवॉइस, यूएनओ के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप वहां से गुजर रहे थे, उनके ऊपर ही हमला भारत ने कर दिया। ये साफ है कि भारत लगातार कह रहा है कि आप हमें ये हिस्सा वापस दीजिए। ये संभव है कि यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जिस समय वहाँ पर टहल रहे हों, उसी समय ये आतंकवादी गतिविधियाँ वहाँ पर कर रहे हों और इन्फिल्ट्रेशन करवाने का प्रयास कर रहे हों। तो भारत सरकार अब यूएन ऑब्जर्वर ग्रुप घूमे या फिर यूएनओ का चीफ भी घूमे, वहाँ पर सेक्रेटरी जनरल वहाँ पर घूमे, अगर आप इन्फिल्ट्रेशन करेंगे तो किसी की भी उपस्थिति में भारत रिटेलिएट करेगा, भारत उस पर एक्शन लेगा। अच्छा ये है कि भारत लगातार कह रहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, सक्सेगाम वैली खाली करके भारत को वापस दो। तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप तुरंत उसको वापस करें, नहीं तो पाकिस्तान के 4 खंड होने स्वाभाविक है। बलूचिस्तान अलग को मांग रहा है, सिंध में हम सब देख रहे हैं, सिंध ने पूरा विरोध कर दिया था अभी पीछे। उनके आईएएस आईपीएस, वो आईएएस आईपीएस मैं कह रहा हूँ, उनके जो कैडर के अधिकारी थे उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे। और मिलिट्री वर्सेस जनता वहाँ पर चल रहा है, सरकार वर्सेस जनता भी वहाँ चल रहा है। तो वहाँ पंजाब अलग हो जाएगा, खैबर पख्तून अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग लगातार लड़ रहा है, पिछले 70 वर्ष से लड़ रहा है। और सिंध में जिस प्रकार से जातियाँ चल रही हैं, सिंध अलग लड़ रहा है। तो पाकिस्तान 4 हिस्सों में विभक्त है। अगर वो आसानी से पाकिस्तान को बनाए रखना चाहते हैं तो ये उनका कर्तव्य बनता है कि वो गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद को आसानी से भारत को वापस कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने स्वाभाविक हैं। इसलिए शाह महमूद कुरैशी का ये जो डर है वो कोई स्वाभाविक बात नहीं है। अल जज़ीरा जिस तरह से अपनी न्यूज़ पर दिखा रहा है वो कोई स्वाभाविक बात नहीं है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है, क्योंकि 2014 के बाद जो सरकार केंद्र में बैठी उसका अपना लक्ष्य है कि हमारी भूमि, एक एक इंच भूमि हमको वापस चाहिए। अब नई तो लेने के लिए सोचना भी ख़त्म कर दीजिए, लेकिन एक एक इंच भूमि वापस चाहिए। देश के अंदर के गद्दार और देश के बाहर के गद्दार सभी का हिसाब होगा। ये भी संभव है कि जिस प्रकार सीएए के दौरान पाकिस्तान को बचाने का प्रयास किया, ये गलवान करके चाइना ने पाकिस्तान को बचाने का प्रयास किया और दोनों ही अपने आप में फेल हो गए, तो ये संभव है कि अब किसान मूवमेंट चलाकर खालिस्तानी और पाकिस्तानी लोग, इसमें जिस प्रकार से देखा गया है कि फर्जी मुसलमान पगड़ी बनाकर वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो ये भी खबर हो सकती है कि भारत में इतना डिस्टर्बेंस हो जाए, दिल्ली को इस प्रकार से चारों ओर से घेरा जाए कि पाकिस्तान के ऊपर जो भारत सरकार हमला करने की सोच रही है या वो हिस्सा वापस लेने की सोच रही है, तो वो अपने ही डिस्टर्बेंस में इंगेज रहें और किसी प्रकार से मोदी का पीरियड कट जाए। मैंने बहुत लोगों से कहते सुना है कि मोदी कब तक जिंदा रहेंगे, उनका पीरियड कट जाए तो उसके बाद फिर हम पता नहीं क्या करेंगे। उनको याद नहीं आता कि अभी अमित शाह जी की बड़ी कम आयु है और योगी जी बिल्कुल यंग हैं। और बहुत सारी फौज भारत में तैयार हो रही है, बहुत सारी पौध तैयार हो रही है जो इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं और इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं, जिनमें कोई भय और कपट नहीं है, जिनको कोई वोट बैंक का डर नहीं है।
और वोट बैंक के डर की वजह से निर्णय टाले जाएं, ऐसे भी कोई आशंका नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को बचाने के लिए संभव है कि किसान तथाकथित किसान मूवमेंट में लोग शामिल हो गए हों। हो सकता है कि किसान, मैं ये मानता हूं कि किसानों का मूवमेंट शुरू हुआ था, शुरुआत में किसानों का मूवमेंट शुरू हुआ होगा, खालिस्तानी उसमें इन्वॉल्व हुए और बाद में मुसलमान उसमें इन्वॉल्व हुए। एंटी नेशनल शक्तियां सारी जितनी भी मोदी सरकार के विरुद्ध हो सकती थी वो सारी शामिल हो गई। केजरीवाल जैसे लोग जो अभी तक चुप बैठे थे वो भी उसमें शामिल हो गए, कम्युनिस्ट सारे शामिल हो गए। और विश्व की बड़ी शक्तियां ट्रूडो और जहाँ जहाँ से, कनाडा से या और कहीं से भी, जहाँ से भी भारत को प्रेशर डलवाया जा सकता है वहाँ से प्रेशर डलवाकर भारत को इंगेज करने का प्रयास हो रहा है। ये संभव है कि पाकिस्तान को बचाने का प्रयास चल रहा हो। मैं भारतवासियों से ये आग्रह करता हूँ कि इस आंदोलन को क्रिटिसाइज़ करिए। अब चूंकि सारी तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं, इसलिए इस आंदोलन को क्रिटिसाइज़ करिए और क्रिटिसाइज़ करते हुए देश को दिशा दिखाइए कि पाकिस्तान से गिलगित बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, साक्षीगांव वैली कैसे वापस आए। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।